कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, एक मिनट में हमारे हिंदुस्तान को हिला कर जाने की अपने आप में क्षमता रखते हैं, ये गलत फहमी पाल के। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई हम बात करते हैं भगोड़ी के फेक बर्थडे की। तेरी माँ ने भी कभी फेक बर्थडे मनाया था भगोड़ी? यहाँ आके तू साल में न जाने कौन सी तारीख तुझे भी याद नहीं, और तू हर टाइम फेक बर्थडे तेरे बच्चों का तू मनाती रहती है। और अभी ये 3 दिन पहले नीतू और ये सब जने गोरा के यहाँ कोई प्रोग्राम में गए थे, तब से 3 दिन तक भगोड़ी गायब रही है ना, ये गायब रही। और अभी इसने बर्थडे का आज वीडियो वगैरह डाले हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये 3 दिन इसने सारे पुराने वीडियो डाले दोस्तों, तो ये 3 दिन कहाँ थी? क्या कोई नए अंजाम को देने के लिए 2-3 दिन गायब हो गई थी? लोगों को पुराने वीडियो डाल डाल के गुमराह कर रही थी ये और काला जाम पर। क्योंकि जहाँ गोरा का प्रोग्राम हुआ उसके बाद से ये और इसकी बच्चियाँ 2-3 दिन तक बिल्कुल साइलेंट, पता नहीं कौन सी चूहे के बिल में घुस गए या किसी लोमड़ी के बिल में जाके घुस गए, पता नहीं। और अब वापस निकली अपना फेक बर्थडे मनाने के लिए। और एक मोहतरमा जो अपने आप को डॉक्टर कहती है, इसके सपोर्ट में आके नाच रही है, इसके कोठे पे इसको गुलदस्ते भेंट कर रही है, इसके साथ होटलों में खाना खाने जा रही है। तो आप ये बताइए, इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ रहा है कि इसने 2 साल के अंदर इतना सब कुछ, मतलब ज़मीन, घर, गाड़ी और इतने बड़े बड़े होटलों में ये लोग खाना खाने जा रहे हैं, अनाप शनाप ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसी कौन सी यूट्यूब से इनकी कमाई हो रही है जो इतना इनको पैसा आ रहा है दोस्तों? तो अब ये सवाल ये उठता है कि ये 3 दिन कहाँ थी? क्या कोई बहुत बड़े फिर से अंजाम देने के लिए ये 2-3 दिन अपने मंसूबे आगे रखने के लिए ये कहीं चली गई थी, या किसी के संपर्क में ये ऐसी थी जो 3 दिन तक ये सोच रही है कि अब आगे क्या किया जाए, है ना? क्योंकि 3 दिन इसने कोई नया वीडियो कोई भी नहीं आया। अगर आप इसका इतने जो 50 चैनल है इसके छोटे बड़े, किसी को भी उठा के देखो, लेकिन आज सुबह इसका बर्थडे का वीडियो पड़ा है। तो मतलब दोस्तों सोचने वाली बात है कि ये 3 दिन कहाँ थी, ये क्या करने वाली है? क्योंकि ये जब जब फेक बर्थडे मनाती है तब तब हम सबको ही मालूम है कि बहुत बड़ी संकट हमारे यहाँ आके खड़ी हो जाती है, और हमें इतने दुख के साथ ये सारे वीडियो बनाने पड़ते हैं। मतलब कि हमारा कानून सोया हुआ है, कानून कोई देख नहीं रहा है। हम लोगों को हर एक चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो कानून को नहीं दिख रहा है ना? और इसके सपोर्टर हमें गालियाँ देते हैं कि तुम ज़बरदस्ती ऐसे कर रहे हो, वो कर रहे हो। हालांकि वो ये इतने बड़े बड़े कांड कर रही है ना, इसको देख देख के जो हमारी समाज के अंदर गंद फैल रही है, जो छोटी छोटी बच्चियाँ ऐसे भाग रही हैं, है ना, ऐसे कांड कर रही हैं। मतलब हम देख रहे हैं ना, सास दामाद के साथ भाग रही है, बड़ी बड़ी उम्र की औरतें छोटे छोटे बच्चों के साथ भाग रही। क्या चल रहा है भाई समाज में? ये किधर जा रहा है समाज, है? और एक औरत के ऊपर नकेल नहीं कसी जा रही है। मतलब ये आराम से रोडों पे मुजरे करने के लिए साथ में स्पीकर ले लेके दौड़ रही है और वहाँ नाच रही है। मतलब नाचना कम और सारी लोकेशन ज़्यादा बताई जा रही है उसमें। तो क्या बिल्कुल ही कानून ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी है कि कानून ने सोच ही लिया है कि अब तो भाई कुछ इसकी तरफ से हमें कुछ करना ही नहीं है ना? मोमिन मलिक सर यही कह रहे हैं कि अगर इसको कल ये इस तरह से आधी आधी रात में बाहर घूम रही है, ये जासूसी कर रही है, और कल को मान लो कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि रघुपुरा की पुलिस तो पूरी सो रही है दोस्तों, उसको कोई लेना देना नहीं। पहले इसके ऊपर फिर भी 2 जने बाहर बिठा के इसको घर के अंदर कैद रखते थे, अब तो वो भी हट गए और ये आराम से मर्जी की मालिक हो रही है। जहाँ मर्जी है रघुपुरा के अंदर घूम रही है, हाईवे पे घूम रही है, सीधी सीधी लोकेशनें भेजी जा रही हैं। तो मतलब कानून ने सोच लिया है कि अब फिर किसी निर्दोषों की जान जाए, फिर इनकी आंखें खुलेगी, है ना? और जब आंखें खुलेगी ना, तब अब इस बार तो ये जब आंखें खुलेगी ना, तब ये 9-2-11 ये सब करके और गायब हो चुकी होगी ये भगोड़ी, है ना? क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये कुछ तो कर रही है, कुछ तो कर रही है। ये गाड़ी लेने की आड़ में इतना कुछ तो चल रहा है दोस्तों। इतनी बड़ी फंडिंग आ रही है कि इसकी एक एक चीज़ की मांग पूरी हो रही है, किसी चीज़ के अंदर इसको कोई कमी नहीं है ना? इसके पार्सल आ रहे हैं, पार्सल के अंदर पता नहीं कैसी कैसी इसकी चिट्ठियाँ आ रही है, जो ये आगे से आगे हर एक चीज़ का, क्योंकि पार्सल खोल के कोई नहीं देखता है, पार्सल सीधा जहाँ से आया वहाँ पहुँचता है ना? तो इसको हर एक चीज़ की आगे से आगे इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये अपने काम पे लगी हुई है। तो बात ये होती है दोस्तों कि ये 3 दिन कहाँ थी, ये 3 दिन क्या करेगी,
क्या कोई कुछ बड़ा करेगी ये, या कुछ तो दोस्तों कुछ तो होने वाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब तो होगी, क्योंकि इसको किसी का डर नहीं है ना। इसको विधायक, पुलिस वाले, इसका यार रामू, काला जाम्पल की पूरी फैमिली है, ये सब इसके सपोर्ट में, पता नहीं कौन कौन इसके नए नए रोज नमूने सपोर्ट में उतर के आ रहे हैं। ये अपनी एक अलग ही कॉकरोच पार्टी बन रही है इन लोगों की है। देख रहे हो ना, ये कॉकरोच पार्टी हमारे हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए बनाई जा रही है। लेकिन ये इनके मंसूबे हालांकि कामयाब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी 1% भी हम ऐसा देखें कि मान लो ये अपने कामयाबी हो गई इनकी अपने मंसूबों में, तो दोस्तों उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कौन उसका जिम्मेदार होगा? किसका घर उजड़ेगा? कौन आजीवन रोएगा वो जिसका घर का इंसान जाएगा, चाहे बेटा, बहू, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, बेटी, कोई भी जाएगा, रोएगा वो फैमिली दोस्तों, इनका कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब ये समझ में नहीं आ रहा, मोमिन मलिक सर इतना लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार को नहीं दिख रहा है। जब वो राष्ट्रपति जी तक पहुंच गए हैं, हर एक चीज़ का वो पता लगा रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट क्यों सोई हुई है? पुलिस कहाँ सोई हुई है? सरकार कहाँ सोई हुई है? क्या सरकार को वोट लेना है तभी हम सब याद आते हैं, इसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है? ऐसा ही लग रहा है। जिस हिसाब से आज यूपी के अंदर हमारे बाबा के राज में ऐसा इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि बाबा भी आंखें बंद करके बैठे हैं? कहते हैं ना, बाबा तो हाथों हाथ सब इलाज करने वाले हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसी में उसको समझाया जाएगा। तो इसके लिए कोई भाषा नहीं है क्या? इसको समझाने के लिए कोई नहीं है क्या? या फिर जानबूझ के सबने अपनी आंखें बंद कर दी हैं? ये क्रिकेटरों के साथ में, मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में फेक फ़ोटो बनवा के और ये डाल रही है। ये कब गई योगी जी और मोदी जी से मिलने? AI से सब वीडियो फ़ोटो बना के और ये सोशल मीडिया पे डाल रही है कि मैं योगी जी से मिली, मोदी जी से मिली है। तो ये क्या साबित करना चाह रही है दोस्तों? ये क्या साबित करना चाह रही है और ये क्या करना चाह रही है कि हम लोगों को ऐसे, इसके जो हमें तो क्या ही करेगी, लेकिन इसके चाटुकारों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि देखो मोदी जी, योगी जी, बड़े बड़े क्रिकेटर है ना, बड़ी बड़ी पॉलिटिशियन, ये सब मेरे साथ है, मैं सबके साथ फ़ोटो खिंचवा के आई हूँ, है ना। तो आप सोच सकते हैं, एक साधारण औरत है जो 4 बच्चों की माँ है, इतना बड़ा गेम खेल रही है कि किसी की आंखें नहीं खुल रही है। ये कितना बड़ा गेम है? सीधी सादी औरत का इतना बड़ा गेम तो नहीं हो सकता। हम हैं, आप है, सब है, हमें हमारे घर से फुर्सत नहीं, काम से फुर्सत नहीं। हम ये सब चीज़ें कब सोचें कि हम भी अपने किसी प्रधानमंत्री जी या योगी जी वगैरह के साथ में अपने AI से फ़ोटो बना के लगा दें, है ना। हमारा माइंड चलता ही नहीं है, क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है घर बार से। एक साधारण औरत है हम हिंदुस्तान की, जिन्हों अपने परिवार से और अपने घर से ही मतलब है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि ये इतनी बड़ी शातिर औरत है और ये इतना बड़ा कांड धीरे धीरे अंजाम देने की बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई है, और इसका क्या होगा वो तो मुझे नहीं मालूम दोस्तों। लेकिन मेरे मन में बैठ के ये ख्याल आया, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखें, कमेंट करें, अपनी राय दें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।